ये देखें, ये मेरे हैंड हैं, ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो टूटी ना हो जी। ये हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग होती है, 1 दिन मुकम्मल रेस्ट होती है, ठीक है। और ये रोज़ ही करनी पड़ती है, सुबह और शाम को। जैसे सारा दिन ट्रेनिंग करनी होती है, खाना होता है और रेस्ट करनी होती है। पहलवान के लिए यही होता है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं कोई पहलवान की बेटी है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। आपको इतना पता है। टीवी नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ रुस्तमे पाको हिंद मोहम्मद उस्मान उर्फ बिल्लू पहलवान के साथ। आइए आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये पहलवानों को किस तरह तैयार करते हैं, किस तरह उनकी तैयारी की जाती है, और इसके अलावा सबसे अहम बात कि पहलवान खाते क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको रुस्तमे पाको हिंद क्यों कहा जाता है? जी मैडम, ये एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ है जो इंडिया और पाकिस्तान के जो रेसलर हैं उनका आपस में कंपटीशन होता है। तो जो उनका जो रुस्तम है, जिसे हिंद केसरी बोलते हैं, और जो पाकिस्तान का रुस्तम है, उसका आपस में फ़ाइट होकर जो विन करता है उसको रुस्तमे पाको हिंद का टाइटल मिलता है। तो ये मैं दुबई में 2017 में ये मुझे अल्लाह ताला ने एजाज़ दिया कि मैंने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है। तो इस हवाले से मुझे फिर रुस्तमे पाको हिंद का जो है एजाज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब ये दोनों गवर्नमेंट कराती हैं तो उसके बाद ये एजाज़ मिलता है। अच्छा बिल्लू पहलवान साहब, मुझे आप ये बताएं कि कितनी देर से जो है आप पहलवानी कर रहे हैं? जी मुझे तो, मैंने जब से होश संभाला है, मैंने तो अपने आप को इसी क्लब में देखा है, क्योंकि मेरे वालिद साहब अब्दुल मजीद और जिद्दा पहलवान वो एशिया के मेडलिस्ट थे। उसके बाद मेरे दादा अबू थे हाजी अब्दुल्ला पहलवान। ये एक हमारी नस्ल ब नस्ल, मैं अपने ख़ानदान में चौथा हूँ जो कि इंटरनेशनल है। तो मैंने तो आँख ही अखाड़े में, जो इसको अखाड़ा बोलते हैं, जो मड रेसलिंग होती है, इधर ही खोली है। तो मैं तकरीबन 7-8 साल का था। सबसे पहले तो मैंने जो है अंडर 16 जो होती है वो पाकिस्तान में, अभी मैं 11 साल का था जब मैं पाकिस्तान का चैम्पियन हो गया था। उसके बाद जूनियर चैम्पियनशिप, फिर सीनियर, अब मैं 2003 से लेके अब तक का मैं पाकिस्तान का कौमी चैम्पियन हूँ। तो ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अबू जान थे या मामा जान थे वो उनसे ही शुरू है। तो अल्लाह की मेहरबानी से अभी भी मेरे छोटे भाई हैं, उमर पहलवान, तो छोटा भाई हरारा है, और जो मेरे चाचू जान है हाफिज़ अब्दुल अजीज़ साहब, तो फ़रूक पहलवान, ये सारे मुझे पहलवानी कराने में इनका बड़ा किरदार रहा है। तो अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जो मुझे वर्ल्ड में, मैं सिल्वर मेडल हूँ तुर्की में, इंटालिया 2007 में। तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा कि मैं पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आया। फिर एशिया का मेरा पास गोल्ड है जो मैंने इंडोनेशिया में बाली में हासिल किया। तो ये अचीवमेंट है मेरी कि जो मेरे माँ बाप, मेरे जो उस्ताद हैं, बलखसूस हाजी मोहम्मद अफजल पहलवान, उनकी बड़ी मेहनत का दारोमदार आया मेरे ऊपर। उसके बाद जो मेरे खलीफा हज़रात हैं, ये मर्दान पहलवान, या मेरे चाचू जो इंटरनेशनल अकबर पहलवान जो मुझे जो ट्रेनिंग कराते हैं, अलियास पहलवान, इनका बड़ा रोल रहा है मुझे ट्रेनिंग कराने में। तो ये सारे सिलसिले, जब ये कम्बिनेशन ऐसे बनता है, उसके बाद फिर कोई एक जो रेसलर है, जो खिलाड़ी है, वो तैयार होता है, फिर वो मुल्क की नुमाइंदगी करता है, फिर मुल्क की परचम बुलंद करता है। अच्छा बिल्लू पहलवान साहब, मुझे आप बताइएगा कि मैं देख रही हूँ कि बड़े जोश खरोश से जो लड़के हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुझे बताइए कि एक मुकम्मल पहलवान कब से शुरू करता है अपनी ये ट्रेनिंग, और कब तक जो ये रेडी हो जाता है, मतलब कि कुश्ती खेलने के लिए, या जो दंगल है, या जो भी रेसलिंग? देखें मैडम, जो पहलवानी है ना, ये इसको जो हमारे खलीफे हजरात हैं, जो कोच हैं, वो यही बोलते हैं ये लोहे के चने हैं, और इसको रोज़ चबाना पड़ता है। क्योंकि जैसे एक बंदा सुबह उठता है तो उठ के वो 2000 बैठक लगाता है, 1000 डंड लगाता है जो मेरे लेवल का है, 5-6 किलोमीटर रनिंग करता है। उसके बाद जो मक्खन, जो चीज़ें, ये सारी जो डाइट है ना, ये तकरीबन जो योमिया है वो 5 से 6 हज़ार की बनती है। तो आम बंदा इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसके लिए जो अगर आपने स्पेशल बनना है तो फिर आपको स्पेशल ही खाना पड़ेगा, स्पेशल ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, स्पेशल ही आराम करना पड़ेगा। ये एक नायाब चीज़ है पहलवानी। तो ये आज से 100 साल पहले जो नवाब होते थे
उनकी सरपरस्ती में ये खेल खेला जाता था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हमारा जो पाकिस्तान बना उसके बाद वो जो हमारे बड़े थे, जो नवाब थे, उनकी जगह वज़ीर आज़म ने ले ली, सदर ने ले ली। उनका 1970 तक पाकिस्तान में पहलवानी का तोती बोलता था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जारा पहलवान की डेथ हो जाने की वजह से ये पहलवानी जवाल का शिकार है। और जैसे मैं मज़े की बात बताऊं कि मेरा क्लब है, मेरे पास ये माशाल्लाह जो 60-65 जो लड़के हैं वो ट्रेनिंग करते हैं। इसको भी मैनेज करना बहुत मुश्किल था। मेरे वालिद साहब जितनी अल्लाह ने हिम्मत ताकत दी थी वो करते थे, लेकिन इसमें एक बड़ा किरदार, बहुत मेन किरदार जो है रियाज अहमद चौहान साहब का है, जो हमारे इस फरजंद हैं शेखुपुरा के। उन्होंने 2013 में मुझे ये क्लब ये सारा प्रोवाइड करके दिया, यहाँ कमरे बनवा के दिए, लड़कों के लिए मैट लेके दिया। उसके बाद ये सारी एक्टिविटी जो बच्चे फ्री दाखिल हो रहे हैं वो इधर ही ट्रेनिंग करके खाते हैं पीते हैं, सारा मामला, इवन के डाइट तक भी उन्होंने हमें मुहैया की। जिसके बाद अल्लाह की मेहरबानी से आज मेरे क्लब में जो रियाज चौहान फिटनेस क्लब है उसके अंदर 60 से 65 लड़के हैं जो ट्रेनिंग करते हैं। इनमें 3 शिफ्टें लगती हैं, एक इस वक्त, एक रात को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ट्रेनिंग होती है, एक सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक होती है। अच्छा बिल्लू पहलवान साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि मैंने सुना है कि जो पहलवान बनते हैं आगे से न्यू पहलवान, उनके खून में भी पहलवानी शामिल होती है, नस्ल दर नस्ल वो पहलवान बनते हैं। इसके अलावा और कोई बच्चा तैयार नहीं हो सकता पहलवानी के लिए? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं कोई पहलवान की बेटी है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। आपको इतना पता है कि कैसे? जी वाकई ये जो जरासीम होते हैं ये खून में होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे वालिद साहब थे, वो एशिया के चैम्पियन थे, उसके बाद उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई तो अल्लाह ताला ने मुझे भी एशिया का मेडल दिया, वर्ल्ड का मेडल दिया। ये जो होते हैं, लेकिन हमारे जो पहलवानी होती है, जो हमारे जो खलीफा उस्ताद या मेरे बाप हैं, उनके खून में, इसलिए कि हमारा सब कुछ ही पहलवानी है। जितनी अल्लाह ने इज़्ज़त दी है हमें पहलवानी में दी है। मैं मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ, मेरे वालिद साहब भी कहते होते हैं कि देखो तुम्हारा नाम उस्मान है, शेखपुरा में उस्मान नाम के कितने करोड़पति हैं, लेकिन वो गुमनाम है। अगर आज अल्लाह ने आपको नुमाया किया है तो ये अल्लाह की मेहरबानी से, पाकिस्तान की वजह से और तुम्हारी मेहनत की वजह से अल्लाह ताला ने सबको पता कि जी उस्मान एक है। नहीं तो बड़े करोड़ोपति हैं, अरबोपति हैं उस्मान, लेकिन कोई दूसरा उसको नहीं जानता। ये सब अल्लाह ताला की रहमत और मेरे अल्लाह ताला की अता होती है। तो ये सारा जो नाम है फिर मशक्क़त करने से, मेहनत करने से ही अल्लाह ताला फिर इज़्ज़त देता है सब। अच्छा बिल्लू पहलवान साहब, मुझे ये बताया कि मैं देख रही हूँ कि आपने एक खारा बनाया हुआ है, मट्टी उसके अंदर डाली हुई है, वो कितनी देर में तैयार हो जाता है खारा, और उसको कैसे तैयार किया जाता है? देखिए मैडम, ये प्रोसीजर 3 घंटे का है। पहले लड़के आते हैं हमारे, आके पहले वो 500 बैठक लगाते हैं, 200-300 डंड लगाते हैं, फिर जो हमारी कई होती है वो खारा खोलते हैं, ये उसके बाद फिर सुहागा मारते हैं। ये प्रोसीजर जो है आधे घंटे का है। आधे घंटे के बाद जो हमारे कुश्ती की जो ट्रेनिंग होती है वो तकरीबन घंटे से सवा घंटा चलती है। उसके बाद फिर हमारे दोबारा मेहनत होती है, रनिंग होती है, उसके बाद वेट ट्रेनिंग, लिफ्टिंग। ये तकरीबन 3 घंटे का प्रोसीजर है जो लगातार करना पड़ता है। जैसे कि आपने अब बताया कि ट्रेनिंग 3 घंटे होती है, ये डेली करनी पड़ती है, ये कितनी दफ़ा करती है? जी ये हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग होती है, 1 दिन मुकम्मल रेस्ट होती है, ठीक है। और ये रोज़ ही करनी पड़ती है, सुबह और शाम को 2 दफ़ा ये ट्रेनिंग करनी पड़ती है, सुबह 2 घंटे और शाम को 3 घंटे। बिल्लू पहलवान साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि पहलवान खाते क्या है? जितना ये मेहनत मुशक्क़त काम करते हैं और बड़ा हार्ड वर्किंग है, इनकी रियल में बताएं कि इनकी डाइट क्या है? जी ये अगर मैं डाइट बताऊंगा तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरी मैडम यकीन करेगी कि मैं मज़े की बात बताऊं कि जैसे हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत हार्ड है ना, ऐसे ही हमारा जो खाना है, खाबा है, वो भी बड़ा हार्ड होता है। कि सुबह जब एक लड़का, जैसे मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मैं पहले 1 पाव मक्खन लेना होता है मुझे, उसके बाद जो मैंने अपनी ट्रेनिंग करनी है, सारी ट्रेनिंग करनी है, उसके दौरान बैद मुश्क और 2 कोई चीज़ें होती हैं, अरक जिसको बोलते हैं, वो दरमियान में लेना पड़ता है। सरदाई है, दूध है, मक्खन है, उसके बाद गोश्त है, फल है। ये हमारी रोज़मर्रा की जो खुराक है उसका हिस्सा है। अगर देखेंगे इतनी मशक्क़त जब हम करते हैं, 2000 बैठक लगाते हैं, 1000 डंड लगाते हैं, रनिंग करते हैं, दाव की प्रैक्टिस करते हैं, तो इसके अंदर ये होता है मसाने में और मैदे में गर्मी हो जाती है। इसके लिए हमें फिर अज़ाफ़ी खाना पड़ता है।
तो वो जो खाना है वो सरदाई की शक्ल में, एक पाव जो देसी बादाम होते हैं उनकी गिरी की सरदाई बनती है इधर, तो वो जो लड़के हैं वो यूज़ करते हैं। मैक्सिमम सारा दिन खाना ही होता है, जैसे सारा दिन ट्रेनिंग करनी होती है, खाना होता है और रेस्ट करनी होती है, पहलवान के लिए यही होता है। अच्छा बिल्लू पहलवान साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये तो सारा कुछ बता दिया कि पहलवान खाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो पहलवान नहीं खाते? जी, पहलवान सिर्फ किसी से मार नहीं खाते, अल्लाह की मेहरबानी से बाकी सब कुछ खाते। बिल्लू पहलवान साहब, आप मुझे ये बताएं कि आजकल के बच्चे सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल हर टाइम हाथ में होता है, बिल्कुल भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और फजूल एक्टिविटीज़ में बिजी हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जी, ये बदकिस्मती है हमारे माशरे की कि जो खेल थे उनकी जगह हमारे मोबाइलों ने ले ली है। ठीक है, रेसलिंग से लेके फुटबॉल तक, फुटबॉल से लेके स्नूकर तक, स्नूकर से लेके हॉकी तक, सारी गेम अब जो हम हेल्थी जो एक्टिविटी करते थे वो अब सब मोबाइल पे आ गई है। ये हमारी बहुत बदकिस्मती है। लेकिन मज़े की बात बताऊं कि अगर कोई बच्चा जो फील्ड में आकर जैसे मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, फिर वो अल्लाह ताला उनको नवाजता भी है। जैसे अभी कल की बात है, ये हमारा जो लड़का है सफ़ियान इधर आओ, ये लड़का माशाल्लाह पूरे यूनिवर्सिटी में इसने टॉप किया है पहलवानी में। ठीक है, ये हमारा होनहार तालिब इल्म है, ये मंडी जबरा से तल्लुक़ रखता है, बिलोंग करता है, और ये इसने पूरे यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान के मुकाबले हुए हैं, इसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ऐसे ही ये मेरा बच्चा है रहील पहलवान, शेर लाहौर का टाइटल है जो डिवीज़न का, इसने विन किया है। उसके बाद ये मेरा भाई है उमर पहलवान, ये जूनियर का पाकिस्तान का चैम्पियन है। इसके बाद ये जितने मेरे लड़के हैं, ये मोती पहलवान है, ये शेखपुरा का टॉप का रेसलर है, ये काला पहलवान है, ये भी अच्छा रिजवान है। तकरीबन ये जितने पहलवान हैं ये सारे अल्लाह की मेहरबानी से शेखपुरा में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे अच्छे हैं। ये एक्टिविटी जो है तकरीबन हर क्लब में, हर ज़िले में होनी चाहिए, ताकि जो होनहार जो हम मोबाइल पे जो अपना वक्त ज़ाया करते हैं वो फील्ड में आए और फील्ड में आके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, शेखपुरा की नुमाइंदगी करें, फिर वो अल्लाह की मेहरबानी, फिर अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है।